जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के जो प्रीवियस आप टॉपिक कर रहे थे उन्होंने अगे बढ़ाने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तो पहले आप गल कर चुके सी 1-1 ऑन टू फंक्शन की होंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन की एग्जाम्पल की सी कितने 1-1 ऑन टू फंक्शन फेल होते हैं कितने कोई फंक्शन पास होता है सारी की सारी डेफिनेशन कर चुके सी। अज उन्होंने नैक्सट आप लैवल पर चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की है एक अपने को फंक्शन दिता है f(x) उनकी वैल्यू 1 है -1 है। फंक्शन की वैल्यू 1 कदों है जो x की है रैशनल। फंक्शन की वैल्यू -1 की है जो x है इरैशनल। रैशनल के फंक्शन की वैल्यू 1 इरैशनल के फंक्शन की वैल्यू -1। f की है रियल टू रियल शो करना है 1-1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है। पहला तो आप देखते हैं 1-1 होता की है। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करांगा इस तो पहला जो प्रीवियस वीडियो ने जरूर देख लिया जी। डेट 10 है जो अगर किसी ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखिया तो पहला प्लीज़ पुरानिया वीडियो देखो प्रीवियस वीडियो देखो उन्होंने बेस से तो आ गल समझ आएगी। हाँ जी 1-1 की होंगे 1-1 वास्ते असी फंक्शन को आप देखते हैं फंक्शन कितों चलिया रियल तो रियल कि तुम ये गल समझ पा रहे हो भी साढ़े फंक्शन के सिर्फ 2 ही आंसर आ रहे हैं या 1 आ रहे हैं या -1 आ रहे हैं लेकिन डोमेन रियल है कोड मीन भी रियल है डोमेन रियल कोड मीन भी रियल लेकिन आंसर सिर्फ कौन है 1 ते -1 मीन रेंज 1 ते -1 है। मीन फंक्शन जेडे भी रैशनल नंबर ते लगेगा आंसर सिर्फ 1 आ रहा है। फंक्शन को जेडे मर्जी रैशनल ते लगा दो 2 3 4 अगर मैं तुहानू फेलियर गल करा अगर फंक्शन 2 ते लगेगा आंसर 1 आएगा अगर फंक्शन 3 ते लगेगा आंसर 1 क्यों फंक्शन जेडे भी रैशनल ते लगदा है आंसर की आता है 1 1 1 आ रहा है 1 मिनट 2 ते लग गया 1 आ गया 3 ते लग गया 1 तुम कुछ और भी कह सकते हो 7 ते भी 1 मीन हर एक रैशनल ते आंसर 1 आएगा हर एक इरैशनल ते आंसर क्या आएगा -1 ताकि ये 1-1 होया नहीं की दिख रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ने एलिमेंट डिस्टिंक्ट ने 2 ते 3 बट इन्हां दी की आ गई सेम इमेज एलिमेंट अलग अलग ने लेकिन इमेज सेम आ गई अलग अलग एलिमेंट इमेज सेम आ जाए इट मीन एक ही है नॉट 1-1 तो ये 1-1 नहीं है 1-1 पता ही होता है जे इधर एलिमेंट अलग अलग है तो उधर इमेज भी अलग अलग आए बट ये नहीं है। हुण गल करते हैं 1-1 तो बाद ऑन टू की गल करते हैं। ऑन टू को किवें डील कर सकते हैं ऑन टू का मतलब है कोड मीन ते रेंज सेम आ गई। आप गल करिए f(x) इज सेंड टू बी ऑन टू एक शॉर्टकट मेथड दस्या सी ना ऑन टू कदों इफ कोड मीन इफ एंड ओनली फॉर दैट कोड मीन ते रेंज दोवें की आ रहे हैं सेम अगर कोड मीन ते रेंज सेम आ रहे हैं ना तो तुझे जल्दी क्या दो इट इज ऑन टू। हम देखो कोड मीन की डोमेन रियल कोड मीन की है कोड मीन इथे की है अपने को रियल एंड रेंज की है रेंज मीन आंसर केड़े-केड़े आ रहे हैं ये जेड़ा साडा फंक्शन है इसके आंसर सिर्फ 2 आ रहे हैं एक 1 एक -1 रेंज की आ रहा है -1 ते 1 आ रहा है कि कोड मीन ते रेंज सेम तुसी को सर डोमेन तो रियल है कोड मीन भी रियल लेकिन आंसर सिर्फ 2 एलिमेंट ने क्या कोड मीन एंड रेंज कोड मीन एंड रेंज सेम नहीं है इट मीन एक ही बन गया नॉट ऑन टू ये ऑन टू नहीं है ऑन टू नु फेल करन दा एक ता आ टेक्निक होगी कोई अगर बच्चा कहता है सर मैनू ऑन टू फेल करन दी एक सेकंड टेक्निक दो इन्ना क्वेश्चन खत्म है लेकिन अगर ऑन टू नु एक नवे मेथड नाल एक होर मेथड नाल करना चाहते हो वो तुसी एक नवे मेथड नाल कर सकते हो वो मेथड भी मैं दस दें फाइनल पेपर से तुसी दोनों जो एक मेथड लगाना है वो की सी ऑन टू f is send to be on to if for every y belong to code main y belong to code main there exists x belong to domain किसी फंक्शन ऑन टू उदो क्या है जब इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर एक एलिमेंट क्या होवे सच दैट y is equal to f of x याद है ऑन टू कदों क्या है ऑन टू उदो बोलते हैं जब इधर वाले हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग उधर एक एलिमेंट पे आवे इधर वाले 1 के अकॉर्डिंग उधर एलिमेंट पे 1 कदों बनता है 2 ते भी 1 बनता है 3 ते भी 1 7 ते 1 हर एक रैशनल ते 1 के अकॉर्डिंग उधर एलिमेंट है -1 कदों बनता है हर एक इरैशनल का आंसर -1 बनता है लेकिन तुसी को सर इधर 0 पई है इधर 7 पे इधर 5 पे इधर 10 पे इधर रियल इधर है जी बड़े नंबर ने जिन्हां दा रिलेशन उधर नहीं हैगा
एक्चुअल च सिर्फ दो एलिमेंट दा ही उधर रिलेशन है तो तुसी की कह सकते हो हियर फॉर 0 बिलोंग टू कोड में there does not and बोलते हैं there does not exist x belong to w। अगर पूरी लाइन लिखाना चाहते मैं तो पूरी लाइन एक और ऐड कर देना, मैं विजिबिलिटी चेक कर ला, बिल्कुल विजिबिलिटी एक और लाइन करते हैं इधर 0 के अकॉर्डिंग उधर कोई नहीं हैगा फॉर 0 बिलोंग टू there does not exist x belong to such that आ वाला रिलेशन होल्ड होता है। एक्चुअल च मैं दा मतलब है इधर वाले 0 के अकॉर्डिंग उधर मैनू 0 में कोड में उधर मैनू डोमेन च कोई भी नंबर नहीं दिखता सच दैट ए रिलेशन बन रहा है। एक्चुअल च ए रिलेशन नहीं बन रहा काटा मार रहा है। इतना मतलब होता है इनका मतलब है इधर वाले 0 के अकॉर्डिंग उधर एक x है ते ए रिलेशन है। इनका मतलब है उधर इधर वाले 0 के अकॉर्डिंग उधर x है ते ए रिलेशन है, लेकिन मैं बोल रहा देयर एग्जिस्ट नहीं मीन कह रहा इधर वाली 0 के अकॉर्डिंग उधर नंबर नहीं मिल रहा, ये रिलेशन नहीं बन रहा। इतने कांटा मारने की लोड़ नहीं, एक और कांटा मारता है मीन इधर वाले 0 के अकॉर्डिंग उधर एलिमेंट नहीं बन पा रहे सच दैट रिलेशन बने। इनका मतलब एक ही है नॉट ऑन टू। इन फाइनल एग्जाम तुसी कोई एक मर्जी मेथड लगा के इनु सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो करो ए फंक्शन की बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब होता है ए फंक्शन जो 1 भी होए 1 भी होवे प्लस वो फंक्शन जो ऑन टू भी होवे, जेड़ा फंक्शन दोनों कंडीशन फॉलो करता है 1 ते ऑन टू ओनू ਅਸੀਂ बाइजेक्शन बोलते हैं। हाँ जी, फंक्शन देखो बड़ा मजेदार एक स्टेटमेंट दे विच एक दो गल्लां ऐसियां दस दित्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां वधिया सी। कल मेरे एक ब्रदर ने कोई स्टूडेंट ने दो एक क्वेश्चन पूछे उनके काफी अच्छे डाउट सी तो बिल्कुल उनके डाउट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है। ये जेड़ा फंक्शन है कित्थों शुरू करें रियल -2 तो हाँ जी रियल -1 मेरे फंक्शन कितने लगना है सारे रियल ते लगना है एक्सेप्ट 2। एक्चुअल ते 2 ते ये फंक्शन नहीं लग सकता क्योंकि जदों ये 2 ते फंक्शन लगता है तो बटे च 0 ਅਸੀਂ फंक्शन ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਡ कुछ फंक्शन वैलिड ही नहीं ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸੈਪਟ 2 इन सारे नंबरों पे फंक्शन लगाना है 1 पे भी लगा सकते हो 3 5 अंडर रूट बटे वाले सारे पे, लेकिन किन्नों नहीं ऑल रियल एक्सेप्ट 2 दोनों छड़ के। क्यों दोनों छोड़िया क्योंकि 2 नाल बटे च 0 बटे च 0 नहीं बनना चाहिए, लॉग च नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, अंडर रूट च नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। हाँ जी शुरू करते हैं। हम कहते शो करो फंक्शन बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन वास्ते सब तो पहला काम की है 1। हुण याद है जे तो 1 पास करना हो तो कोई होर थ्योरी होंदी है 1 फेल करना फिर होर थ्योरी। फेल किवें करीदा दो एलिमेंट ट्रिक लैंदे आ फेल वास्ते दो एग्जांपल जियां ले लैंदे आ कहंदे आ देखो जी एलिमेंट तो अलग अलग है इमेज सेम आ गई इट इज नॉट 1 पर जदों पास करना हो तो की शुरुआत करीदी है दो एलिमेंट डोमेन चो ले लो, दो एलिमेंट डोमेन चो ते की टेक कर लो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस सेम ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸੇਮ ਇਮੇजेस। ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਹੈ ਸੇਮ ਇਮੇजेस ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ fx1 ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ इट इज x - 1 upon x - 2 लेकिन fx1 है इथे की पा दांगे 1 fx2 x2 - 1 x2 - 2 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इथों शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक ही बन गया x1 - 1 into x2 - 2 दूसरी साइड पे x2 - 1 x1 - 2। हां जी शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 - 2 x1 minus x2 plus 2 x1 x2 minus 2 x1 minus 2 x2 minus the x1 plus the 2 plus the 2 plus the 2 cancel x1 x2 x1 x2 cancel। हमने उधर शिफ्ट कर देना x1 उधर शिफ्ट करता this x1 उधर शिफ्ट करता minus the 2x1 plus the x1 आगे हम देखते हैं minus the 2x2 plus the x2 ये सॉल्व करें -x1 बन गया, ये सॉल्व करें -x2 माइनस माइनस कैंसिल आउट दैट इज x1 इज इक्वल टू x2।
शुरुआत देखो की करी सी, अगर मैं अंडरलाइन करना मैं चकला मार्कर, हाँ जी देखते हैं कि शुरुआत की करी सी तुसी सेम इमेजेस तो ते एंड की आ गया ये वाला सेम इमेजेस तो शुरुआत करके अगर सेम एलिमेंट्स आ जाए, सेम इमेजेस सेम एलिमेंट आ जाए तो इट मीन ए फंक्शन की बन गया साडा 1 1 बन गया। लो जी 1 1 बन गया। अच्छा पास करन दा 1 1 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। सेम इमेज शुरू करांगे तो सॉल्व करते करते सेम एलिमेंट बना देंगे। अगर सेम इमेज सेम एलिमेंट है तो 1 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਨ ਟੂ ਕੀ f is set to be on to, f ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ on to if for मैं विजिबिलिटी जरूर वेरीफाई करना, थोड़ा जगह रह सकना। if for every y belong to code में, if for every y belong to code में, बिल्कुल जी इतना तक सही है। f is set to be on to if for every y belong to code में there exists x belong to domain। on to पता कदों होता है ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ y ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ f of x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾ ਕਰਾਂਗੇ on to ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ on to ਕਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੋਚੋ ਮੀਨ y ਸੋਚੋ उनके अकॉर्डिंग रिलेशन च उधर एलिमेंट पिया होना चाहिए। हुण ਅਸੀਂ शुरुआत किवें करते हैं ऑन टू पास करेंगे 1 1 देखो पास है ऑन टू पास करना है तो ਅਸੀਂ शुरुआत करांगे y = f of x। सब तो पहला ये शुरुआत करांगे मीन ਸਾਡੇ ਕੋਲ y है इधर y है ਅਸੀਂ उधर x ਲੱਭਣਾ है, इधर वाले y ਦੇ अकॉर्डिंग उधर x ਲੱਭਣਾ है। हां जी y देखता f of x के देखो दैट इज x minus 1 upon x minus 2 में साढ़े को है कि y असि लबना की है x, x लबन का मतलब y है असि लबना कि x खाली x कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई इट ये बन गया xy minus 2y इट इज x minus 1 हां जी उधर शिफ्ट कर लो x कॉमा ये आ गया y minus 1 ये कितना बन गया minus y plus 2y -1 के उधर जाके प्लस बोलियो x के अंदर इक्वल आ गया x आ गया -1 + 2y अपॉन y -1 मैं हां जी इन्हों शुरुआत करते हैं देखते हैं x कितना आ गया x के इक्वल आ गया अपने को 2y -1 अपॉन y -1 आ गया। लेकिन हुन मैं ये कहना लगा ये मेरा बन गया लॉजिक मैं क्यों कह रहा क्योंकि जिवें जिवें मैं y भरी जावांगा ओवें ओवें मैनू x मिलने शुरू हो जाएंगे। बड़ी बढ़िया गल जिवें जिवें y भरी जाओगे ओवें तो x आ जाएंगे तुसी y2 भरदे हो मीन ऑन टू उदों होंदा मीन हर एक y दे अकॉर्डिंग x मिल जाना चाहिए। जिवें जिवें इत्थे मैं y भरना शुरू करदा उन दे अकॉर्डिंग मैनू उधर x मिलने शुरू हो जाने चाहिए। फॉर एवरी y मेरे को x आ गया। हुन देखो जिवें y2 भरदा उन दे अकॉर्डिंग x एक लॉजिक बन गया एक लिंक बन गया। जिवें जिवें मैं y भरी जावांगा ओवें ओवें उधर दे अकॉर्डिंग x मिल एक रिश्ता बन गया। ऑन टू हुंदा ही ओवें हर एक y दे अकॉर्डिंग उधर x मिले। लेकिन y1 नहीं भरना उन्होंने क्या y1 नहीं भरना ਅਸੀਂ 1 भर भी नहीं सकते क्योंकि भरिया बटे च 0 आ जाती y1 नहीं भरना हुणे पता लग्या x2 नहीं भरना ਇੱਥੇ पता लग्या सी। पर अजे ये करन तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ भी चेक करना होगा ना फंक्शन ਨੂੰ ऑन टू कदों बोलना हर एक y दे अकॉर्डिंग की मिले x लेकिन y बराबर f of x होना चाहिए। मीन fx ਦਾ आंसर ਕੀ बनना चाहिए y मैं वो अखीर ते चेक करांगा वो की fx fx के इक्वल है दैट इज x - 1 अपॉन x - 2 x की जगह पे 2y - 1 अपॉन y - 1 2y - 1 अपॉन y - 1 माइनस दे दो। हां जी इनको मैं चेक कर रहा मैं एलसीएम ले लेने हैं वो की आ गया y - 1 ये कितना ना बन गया 2y - 1। हां जी नाम चलते हैं -y + 1 नीचे की है 2y - 1 ये बन गया -2y माइनस माइनस प्लस ले दो एलसीएम ले रहे हैं मैं ऊपर भी नीचे भी ऊपर भी y - 1 एलसीएम ऊपर भी ते नीचे भी कितना बन गया सॉल्व करते करते ये बन गया साडे कोल
आ वाला था y -1 कैंसिल, ऊपर बन गया सॉल्व करते -1 + 1 कैंसिल, ऊपर बन गया y, नीचे 2/2 कटेगा, नीचे आ गया 1, दैट इज y। इट मीन सही है कि साडे fx का आंसर की बन रहा है, y बन रहा है। इनका मीनिंग सारी दी सारी गल वैलिड हो रही है। मैं बोर्ड की विजिबिलिटी जरूर चेक कर ला कितने बोर्ड की विजिबिलिटी है कि नहीं है, थोड़ा जिहा उधर वाली साइड से कर देना। ओके डन। हाँ जी, fx की बन गया y, इन्हों मतलब 1 तो पहला ही सी। हुण मैं चेक कर लिया ऑन टू पता है कदों चेक करना होता है, हर एक y के अकॉर्डिंग x लगना होता है पहला काम, हर एक y के अकॉर्डिंग। शुरुआत देखो कितने y बराबर f(x), y बराबर f(x), तो सॉल्व करते करते y के अकॉर्डिंग की लभ लेना x, y के अकॉर्डिंग x में x लभे लेने। फिर हजे भी डर लगता है, तुसी चेक करना है y बराबर f(x) है कि नहीं। फंक्शन लगाओ x दे, आंसर की चाहिए y, फंक्शन लगा x दे, करे x की वैल्यू भर दी ते आंसर y बन गया। अगर ये दोनों गल्लां बन रही हैं इट मीन ये फंक्शन की है ऑन टू पास हमेशा इवें करीदा। फिर तुहानू करन दा तरीका आंदा है, एक कोडमेन डोमेन वाला, वो कोडमेन रेंज वाला फिल करने का बहुत ਵਧੀਆ तरीका है। फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी। जेड़ा फंक्शन 1 वे होवे ऑन टू वे, उन्होंने पूछा सी शो f इज बाइजेक्शन, देयरफॉर f इज बाइजेक्शन, तो f की हो जाएगा सारा बाइजेक्शन हो जाएगा, दैट इज व्हाई f इज बाइजेक्शन। ओके हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है शो fx इज इक्वल टू बॉक्स x। बॉक्स x मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना तो 1 है ना तो ऑन टू है। सब तो पहले एक नवा जिहा फंक्शन आ गया बॉक्स x, या इन्हों बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनके बारे में गल करते हैं, जब इनके बारे गल समझ आ जाएगी फिर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब पूरी की पूरी इंटीग्रल वैल्यू देना है। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बोला 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की है, इंटीजर मतलब इनके जो पॉइंट छाड़ते हैं, इनका ग्रेटेस्ट मीन नीचे जाना है, नाम ग्रेटेस्ट है जाना थल्ले। 2.3 के विच पूरा इंटीजर कितना है 2, 3.7 का इंटीजर पार्ट कितना है 3.7 का, दैट इज 3, 4.9 का की है 4। एवें दे सारे फंक्शन ਅਸੀਂ ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। जे कोई पूछे 4.8 का की है तो ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 4। लेकिन ਇਹਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ਵਾਸਤੇ ਨਾ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हां, इंटीग्रल लाइन। ਇੱਥੇ 0, ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 2, जस्ट सपोज करो ਇੱਥੇ 3, ਇੱਥੇ -1 है तो ये -2 है तो ये -3 है। जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर हवा चली रहने हर एक फंक्शन ਨੂੰ ਉਹਦੇ ग्राउंड ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕਰੇਗਾ। अगर मेरे को कोई पॉइंट 2.3 है, 2.3 मतलब 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.3, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ 2.3 ਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.3, 2.3 ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2.3 ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੋਗੇ, हाँ जी, जो तुम 2.3 में गिरा दोगे, ये 2.3 कितने डिगेगा, 2.3 इतने ग्राउंड पे डिगेगा, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बनेगा 2। 2.3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, दैट इज कॉल्ड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मेरे को नंबर है 2.9 होएगा कितने 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 2.9। ਹੁਣ 2.9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਡਿਗੇਗਾ 2 ਤੇ। आज मजेदार सही जवाब दे रहे हो। अगर मेरा नंबर होंदा 1.9999 कितने डिगेगा 1.999 डिगेगा पूरे के पूरे बनते मीन 1.992 ਨੂੰ नहीं पकड़िया, 1.992 तो थोड़ा जिहा थल्ले हवा च आ। जिवें ਉਹਨੂੰ छोड़ा ਉਹਨੂੰ लीव कर दो, जब ਉਹਨੂੰ लीव करांगे ये कितने डिगेगा ग्राउंड 1 ਤੇ डिगेगा। अगर मैं होर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ पूरे के पूरे 2 ਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर की है, एक्चुअली पूरा का पूरा 2 है ही ग्राउंड पे, जेड़ा बेचारा शरीफ ग्राउंड पे होता पूरा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। अगर पूछा जाए 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, क्योंकि 0 पहले ही ग्राउंड पे। अगर मैं कोई नवा नंबर ला इथे -0.5, 0 ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ -0.5 इथे, ये कितने डिगेगा ऊपर नहीं जाएगा थल्ले डिगेगा, ये कितने डिग पाएगा -1 पे। ये होंदा किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जेड़ी मर्जी पूरे नंबर ते लगेगा तो आंसर पूरा आएगा, जे पॉइंटां वाले ते लगेगा तो भी आंसर की आएगा पूरा आएगा। है हाँ जी, इन्हों के बेस पे हम आप चेक करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ लिया। हम आप चेक करते हैं ये फंक्शन 1 है या नहीं। पहला हम गल करते हैं 1 में फंक्शन किस टाइप का है। फंक्शन है साडे कोल ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज बॉक्स x। अगर उनके बारे लिखा नहीं है रियल तो रियल लिखा है, वैसे रियल तो रियल। हम तुसी चेक करो 1 है कि नहीं।
वन वन मीन अगर एलिमेंट अलग अलग ने उन्होंने इमेजेस भी अलग अलग होने चाहिए ने। वन वन मतलब पास कदों होंगे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में डिस्टिंक्ट इमेजेस हों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट इमेजेस हों तब उन्होंने सीखी बोलते हैं वन वन। तो चेक करो वन वन है कि नहीं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा एक ले लिया 3.2 तो समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल ले ली 3.5 पहले दसो कि एक 3.2 एक 3.5 जान के लिया पंगा पाने वास्ते लिया तुसी कहो हियर एलिमेंट तो अलग अलग ने। यस दो एलिमेंट तो अलग अलग ने। पर पहले दी इमेज चेक करते हैं। fx1 मतलब बॉक्स x1 दैट इज 3.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर की है 3। 3.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर की है 3। दूसरा फंक्शन fx2 दैट इज x2। x2 मतलब आ रहा 3.5। हाँ जी चलें। x1 दैट इज 3.2 3.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। x2 मतलब 3.5 3.5 द ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 3। तुसी समझ गए भी एलिमेंट तो अलग अलग ने लेकिन उन्होंने दी इमेजेस सेम है। तुसी कोई और एग्जांपल ऐसा दे एक ले लो 1.8 एक ले लो 1.7 तुसी समझ गए 1.8 1.7 एलिमेंट तो अलग अलग ने पर 1.8 1.7 दा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की आ गई सेम। इथे दो एलिमेंट अलग अलग ने। 3.2 पता है ना कितने आएगा एरिया 3 एरिया 2 एरिया 4 3.2 इथे करके 3.5 इथे करके 3.2 इथे करके 3.5 लेकिन दोनों ही डिगणगे किथे दोनों दा ग्रेटेस्ट इंटीजर की है 3। तो तुसी कहते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया लेकिन दोनों दियां इमेजेस की आ गई सेम। डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस होन तो वन वन होता लेकिन डिस्टिंक्ट दो अलग अलग जणियां दा सेम आंसर तो एक ही है नॉट वन वन। तो ये वन वन नहीं है। चले ਹੁਣ अगे डील करते हैं ऑन टू है या नहीं। अगे डील करते हैं ऑन टू है या नहीं। वैसे तो कुछ जने को पता लग गया ऑन टू है या नहीं। ऑन टू कदों होता है तुसी सब तो पहला मेरे दसो ये फंक्शन दी कोड में की है। कोड में मीन उधर वाले सारे और कोड में है रियल या अगर रियल नहीं लिखना तो तुसी लिख सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स कोई चक्कर नहीं। हाँ जी तुसी मेनू दसो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रेंज की आएगी। रेंज मीन आंसर केड़े-केड़े आएंगे। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर दा आंसर जेडे मर्जी नंबर ते लग लो या तो आंसर आएगा 0 या तो आएगा 1 या तो 2 या तो 3 कुछ मर्जी या तो -1 या तो -2 या तो -3 कुछ मर्जी। मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर दा आंसर सिर्फ पूरा पूरा आएगा। समझ रहे हो मीन अगर फंक्शन किसी ते मर्जी लगा दो अगर 2.3 पे लगाओगे तो आंसर 2 आएगा। 2.7 पे भी आंसर 2 0 आंसर आएगा 0 का आंसर 0 -1 भी आंसर है -2 भी -3 भी मीन इनके आंसर सिर्फ पूरे पूरे आएंगे। मीन जेडे मर्जी पॉइंटा वाले पे लगाओ लेकिन आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का की आता है पूरा पूरा नंबर आता है। तो फिर इधर वाले पॉइंटा वाले बेचारे इकल्ले रह गए। ऑन टू उदों होता है जदों इधर वाले हर एक जने दा रिलेशन उधर वाले किसी एलिमेंट दे नाल होए लेकिन इथे की इधर वाले पॉइंटां दा आंसर उधर वाले एलिमेंट दे नाल नहीं है। यानी कह लो इनदी कोड में की है कोड में मीन सारा दा सारा रियल एंड द रेंज मीन आंसर केड़े-केड़े इस सेट दे बनणगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर दा आंसर 0 बनता है -1 बनता है -2 बनता है। आंसर की बनते ने ग्रेटेस्ट इंटीजर दे पूरे 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 बनते ने। तो तुसी कह सकते हो जो कोड में है कोड में ते रेंज इक्वल नहीं है। मैं फेल कर रहा तो पता ना पास किवें करीदा इतना फेल कर रहे हैं एग्जांपल देके। कोड में ते रेंज इक्वल नहीं है कि इसका मतलब नॉट ऑन। तो कंबाइन कर सकते हो इट इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन। लास्ट पे लाइन लिख देते हैं f इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन ना था ये 1 1 है ना ही ऑन। हां जी थैंक यू जी। आज के क्वेश्चन बच्चे सिर्फ इन्ने तक एक टाइप के टॉपिक का करने से कल कुछ नए टॉपिक वास्ते नए क्वेश्चन लेके आवांगे। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा जरूर लाइक करते रहे। सो स्वीट ऑफ यू बच्चे। सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर दे। थैंक यू। बस दे रहो जीवते रहो खुश रहो।